हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो यस, बहुत दिन हो गए हमारे लेक्चर्स नहीं आए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले, सम सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखिए। आप थंबनेल देख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जब याद रखिएगा कि आपको थियरी आना कंपलसरी है। अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थियरी नहीं आता है तो आप कोई भी एक भी सम नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, रट के आप सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी हार्ड सम भी अगर आता है तो आप वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए थियरी याद करके आना प्लीज़। थियरी याद करने के लिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 प्लीज़ देखना, सबसे प्रायोरिटी है। एंट्रीज पर एंट्रीज तभी आएगी जब आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 आएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 2 3 4 देख लेना। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। जी, तोड़ दो गाइस बटन और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जो लोग नहीं पढ़ते या जिसको आपको लगता है कि ये शेयर करना है तो शेयर करते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करने वाले हम लोग सम्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश। तो सबसे पहले आया है सबको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, तो क्वेश्चन हम रीड करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन रीड करना। उसके बाद हमेशा फॉर्मेट बनाया करो, पहले क्वेश्चन तो रीड कर लो। क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? तो ज्योति ओव्स ₹31,000 टू स्वाति, यानी हम देख रहे हैं कि ज्योति ने स्वाति से कुछ पैसे लिए थे, यानी कि 31,000 लिया। फॉर विच वॉज ड्रॉस अ बिल ऑन ज्योति, यानी कि स्वाति ने क्या किया? बिल बनाया किस पे? ज्योति पे, बराबर। तो सबसे पहले आप कभी भी जब भी सम करते हो तो गाइस पहले पॉइंटर्स बना लिया करो। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो पहले पॉइंटर्स बनाओ। पॉइंटर्स मतलब यानी कि पॉइंट नंबर 1 ऐसे वर्किंग नोट में बनाओ, ये आपको कहीं पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सब आप वर्किंग नोट में बनाओगे तो चलेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या पॉइंटर्स बनाने हैं? तो पॉइंट नंबर 1 ये है, सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी? बिल बन गया तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी। ऐसे पॉइंटर्स बनाओ, छोटे छोटे समरी टाइप पॉइंटर्स बना लो। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आने वाली है। पॉइंट नंबर 2 बोला, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। यस, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ। स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल कहाँ गया? बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि आप बोल रहे हो सेकेंड एंट्री आएगी यूज ऑफ बिल की। किसकी आएगी? यूज ऑफ बिल की। यूज ऑफ बिल में कौन सा हुआ है? सेंट फॉर कलेक्शन। क्या हुआ है गाइस? सेंट फॉर कलेक्शन। ये ओके, ये सेकेंड एंट्री इसकी आने वाली है। हम देख लेते हैं धीरे धीरे। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, आगे चलते हैं गाइस। फिर हमने देखा ज्योति हॉनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹475 एज बैंक चार्जेस। ओके, बैंक चार्जेस हुआ, तो यानी कि आप बोल रहे हो एंट्री नंबर 3 बैंक बिल हॉनर्ड। क्या हुआ है? एंट्री नंबर 3 बिल हॉनर्ड। वो भी कौन सा बिल हॉनर्ड? सेंट फॉर कलेक्शन बिल हॉनर्ड। अच्छा ठीक है, ऐसा समझ गया। मतलब आप बोल रहे हो सर कि हमारे इसमें कितनी एंट्रीज आएगी? हमारे इसमें कितनी एंट्रीज आएगी? 3 एंट्रीज आएगी। कैसे? पहली एंट्री आएगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, दूसरी एंट्री आएगी यूज ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और तीसरी आएगी बिल हॉनर्ड सेंट फॉर कलेक्शन। ये सारी एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई थी, अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा रहेगा। लेक्चर नंबर 3 देख लो, वहाँ पे मैंने आपको एक कॉलम बनाया था, ट्रांजेक्शन ड्रॉवर ड्रॉवी, बराबर। तो आपको ट्रांजेक्शन्स में ये सारे ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे। हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन में से 3 ट्रांजेक्शन चाहिए। कौन से 3 चाहिए? एक तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का ट्रांजेक्शन चाहिए। दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यूज ऑफ बिल का। और तीसरा हमारा जो है वो है हॉनर्ड, सेंट फॉर कलेक्शन हॉनर्ड। ठीक है, आप अपना ट्रांजेक्शन्स वाला पेज निकालो, उसमें 3 एंट्रीज, 3 ट्रांजेक्शन लिखे क्या? अगर लिखे हैं तो चलिए फिर सम शुरू करते हैं। आ जाइए गाइस, तो शुरू करते हैं सम्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। हमें किसके बुक में एंट्री मारना है? स्वाति। तो स्वाति ड्रॉवर है कि ड्रॉवी? तो गाइस हमने ये देखा था कि ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो होता है जो बिल बनाता है, और ड्रॉवी वो होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे बिल कौन बना रहा है? यहाँ पे बिल स्वाति बना रही है, यानी कि स्वाति होगी ड्रॉवर। तो आप जब वो एंट्रीज देखोगे, जो मैंने जनरल एंट्रीज आपको लिखवाई थी लेक्चर नंबर 3 में, उसमें मैंने 3 कॉलम बनवाए थे, ट्रांजेक्शन, ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो हमें ड्रॉवी की बुक में एंट्री नहीं मारनी है, तो ड्रॉवी का ट्रांजेक्शन नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बुक का ट्रांजेक्शन देखना है। किसके बुक का ट्रांजेक्शन देखना है गाइस? ड्रॉवर के बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं सम्स। पहले बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट। यस, तो सबसे पहले आप लोग लिख लो अपने पेज पे इन दी बुक्स ऑफ।
इन दी बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री मारनी है? स्वाति। और गाइस ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं मैं, आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। स्वाति कौन थी हमारी? ड्रॉवर। कौन है? ड्रॉवर। कौन है? ड्रॉवर। कौन है गाइस? ड्रॉवर है गाइस। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम फॉर्मेट्स की, तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमने बना लिया है फॉर्मेट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर आप लिखोगे अपना एल एफ, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और अमाउंट का सिंबल रुपीज़ वाला, क्रेडिट और वापिस से रुपीज़ वाला सिंबल। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे गाइस? जर्नल एंट्री। आई होप सबको फॉर्मेट दिख रहा है। चलिए तो शुरू करें। बस अब मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है हमें क्या करना है गाइस। ओके, तो क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ वो 3 एंट्रीज पास करनी है जो आपने लिखाया था। क्या आपको याद है कौन सी 3 एंट्रीज? यस सर याद है। बताओ कौन सी 3 एंट्री आएगी? सर वो 3 एंट्री कौन सी? वो 3 एंट्री सर, पहली बिल ड्रॉन, हाँ ओके, दूसरी यूज ऑफ बिल, ओके, और तीसरी तीसरी एंट्री आएगी आपकी हॉनर्ड ऑफ बिल, बराबर है। वो भी किसका? सेंड फॉर कलेक्शन। तो चलिए बुक ले लीजिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, हमें ड्रॉवर का बुक का एंट्री देखना है। किसका एंट्री देखना है गाइस? ड्रॉवर। किसका देखना है एंट्री? ड्रॉवर। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रॉवर के बुक का सम निकाले। सिर्फ ड्रॉवी के बुक को देखो मत, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर को देखना है। सर कहाँ से देखना है? याद करो मैंने ऐसा कुछ 3 लिखवाया था, ट्रांजेक्शन, ड्रॉवर और ड्रॉवी। लेक्चर नंबर 3 और 4 जाके एक बार देख लो। तो हमें ड्रॉवी वाला पार्ट नहीं देखना है, खाली ड्रॉवर वाला पार्ट देखना है। ठीक है, कौन सा पार्ट देखना है? फिलहाल के लिए ड्रॉवर, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बारे में, तो हम देखेंगे भी किसको? ड्रॉवर को। तो चलो अब एक बात ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे आपको डेट्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप सीरियल नंबर डालोगे। तो सीरियल नंबर 1। चलिए सीरियल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी। तो हमने जब थियरी लिखा था तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहले गुड्स सोल्ड एंड ऑन क्रेडिट लिखा था, बराबर। तो वो ट्रांजेक्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें सेकंड पूछा गया था बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यस वो क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉवर के बुक में क्या लिखा है? जरा जोर से एंट्री बताओ गाइस। चलो क्या लिखा है जरा बताओ। ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो आप भी लिख दो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। क्या आएगा गाइस? ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी का नाम ज्योति, तो टू धोती, सॉरी, टू ज्योति अकाउंट, टू ज्योति अकाउंट। अब कितने का बिल बना? 31,000। तो वहां पे लिख दो 31,000। एक बात याद रखना, डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा। ये बात ध्यान रखना गाइस। देखो ये ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट में ही आएगा, ओके। और ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो रहा है तो इसकी एंट्री क्रेडिट में ही आएगी। एक जेड क्लियर गाइस? किसी को इसमें डाउट है? ओके, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये एंट्री अभी भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका लिखना है आपको नरेशन, और नरेशन का हमेशा पहला वर्ड या स्टार्ट होगा बीइंग से। आपको बीइंग करके लिखना है, फिर पूरा क्वेश्चन छापो। अब क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है गाइस। याद करो ये एंट्री किस ट्रांजेक्शन की है? ये एंट्री बिल ड्रॉन की है।
तो यहाँ पे लिख देने का बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, खत्म हो गया गाइस। इतना सा क्वेश्चन करना, ये लो 1 मार्क्स आपको हाथ में। अभी आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बिल ड्रॉन के बाद सर क्या किया था, सर यूज ऑफ बिल किया था। क्या बात है, यूज ऑफ बिल में क्या किया था सर? 4 यूज होते हैं। कितने 4? कौन से 4 सर? एक रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस्ड और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमने क्या किया है सर? अरे सर हमने सेंट फॉर कलेक्शन किया। क्या बात है, सेंट फॉर कलेक्शन किया है तो सेंट फॉर कलेक्शन का एंट्री बताओ। तो सर सेंट फॉर कलेक्शन का एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आएगी गाइस? सोचो सोचो सोचो। सेंट फॉर कलेक्शन यानी कि एजेंट को बिल दिया, तो बिल तो चला गया मेरे पास से, तो बिल माइनस हो जाएगा। यानी कि जब बिल बनाया था तब बिल को मैंने डेबिट किया था। क्या किया था? डेबिट। तो अभी उसी बिल को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो बिल को अगर क्रेडिट करूंगा तो एजेंट को मैं डेबिट करूंगा, तो एजेंट को हम सेंट फॉर कलेक्शन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सेंट फॉर कलेक्शन। तो यहाँ लिख दूंगा सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ही इज द रिसीवर। सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू टू बिल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले बिल था हमारे पास, अब हमारे पास बिल नहीं है, वो माइनस हो गया है क्योंकि वो एजेंट को दे दिया है। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा? इधर भी 31,000 और यहाँ पे भी 31,000। नरेशन लिख दो गाइस। नरेशन आएगा बीइंग, कुछ नहीं, सिंपल लिखना है, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हो गया गाइस, इतना आसान था। ये हो गया आपका 2 एंट्री। चेक कर लो गाइस, किसी को डाउट है तो देख लो। ये हो गया आपका 2 एंट्री गाइस, एकदम बेसिक सम। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। इतना इजी सम है गाइस, इतना बेसिक सम है। ये लोगों को हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है यार, आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। क्या ही डर है इसमें। इतना बेसिक सम गाइस कि कोई भी बच्चा बच्चा भी ये सम सॉल्व कर सकता है, याद रखना। तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ये है पैटर्न। अब याद रखना, कभी भी हार्ड सम भी अगर आपके पास आता है, आई रिपीट, अगर कोई हार्ड सम भी आएगा तो सबसे पहले पॉइंटर्स बनाओ गाइस। मैंने थियरी दी है, पॉइंटर्स बनाओ, थियरी से मैच करो, कट कॉपी पेस्ट। बस याद रखना, ड्रॉवी के जगह या ड्रॉवर के जगह नाम यूज़ करना, बाकी कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। थियरी फॉलो करते जाओ, सम करते जाओ। अब एक सम खुद से ट्राई करना, अभी भी एक एंट्री बाकी है, थर्ड एंट्री। चलिए शुरू करते हैं गाइस थर्ड एंट्री के लिए। रेडी? तो थर्ड एंट्री किसकी? तो हमने थर्ड पॉइंट क्या निकाला था? बिल ऑनर्ड। कौन सा बिल ऑनर्ड? सेंड फॉर कलेक्शन बिल ऑनर्ड। क्या बात है। तो गाइस सेंड फॉर कलेक्शन बिल ऑनर्ड हो गया है। तो मेरा ये डाउट है, जाओ अपने थियरी पार्ट में और देखो आपने एंट्रीज लिखी है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड है, उसका क्या एंट्री आएगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड की क्या एंट्री आएगी? चेक कर लो गाइस जाके। अब बताओ क्या। तो हॉनर्ड हुआ। हॉनर्ड का मतलब समझो पहले तो कि सर पैसा आ गया। सॉरी, क्या हुआ? पैसा आ गया, आया ना। और पैसा कैश एंड बैंक है, ओके। तो कैश एंड बैंक, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पहली बात तो एक बार ये कॉमन सेंस याद रखना गाइस, सेंट फॉर कलेक्शन आपने बिल बैंक को दिया है तो बैंक आपको कभी कैश नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में ही डालेगा। यानी कहाँ गया? बैंक में गया। बैंक, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सर बैंक पर्सनल होता है, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर की क्रेडिट द गिवर। सर बैंक डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीवर है कि गिवर? बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या हो जाएगा गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट। तो लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। प्लस सर बैंक, आपने क्वेश्चन में देखा कि सर वहां पे बैंक चार्जेस लिया गया है। अच्छा, बैंक चार्जेस भी लिया है क्या? ओके, तो बैंक चार्जेस लिया है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? सर बैंक चार्जेस नॉमिनल है। अच्छा, आपके अकाउंट से कट रहा है कि आपको मिल रहा है? सर हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस कट हो रहा है, कट हो रहा है। तो आपके लिए वो एक्सपेंस है कि इनकम? वो हमारे लिए एक्सपेंस है। और नॉमिनल रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो बैंक चार्जेस होगा डेबिट। बैंक चार्जेस क्या होगा गाइस? डेबिट। तो आप लिखोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। यस, ऑब्वियसली पैसा लाया, लेकिन लाके किसने दिया? एजेंट ने। तो एजेंट ने आपको पैसा लाके दिया। गाइस याद रखना, जब एजेंट को आपने बिल दिया था तो एजेंट को आपने क्या किया था? डेबिट किया था। अब ये एजेंट ने आपको पैसा दे दिया ना, तो अब हम इसको क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे। तो यस आपको लिखना है टू सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। हो गया गाइस, बहुत ही बेसिक सिंपल था। लिख देना नरेशन आपका फेवरेट, एक ही क्वेश्चन लिखना है, नरेशन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। पैसा आ गया, बिल मिल गया, अपन कितना पैसा आया। तो पहले देखो बिल कितने का था, बिल कितने का था 31,000 का सर। तो यहाँ पे सेंट फॉर कलेक्शन के सामने लिखो 31,000, जिसमें से बैंक, क्वेश्चन में देखो बैंक चार्जेस काटा, कितना काटा है क्वेश्चन में बैंक चार्जेस। ओके, सो कंटिन्यू कर रहे हैं। बीइंग बिल सेंट 100, यस सही बात है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका 100 हो गया है। अब हम आगे चलेंगे। तो कितने का बिल था, 31,000 का था सर, सही बात है। लेकिन आप देखो जरा क्वेश्चन में बैंक चार्जेस कितना दिया सर, बैंक चार्जेस हमने 475 दिया सर। ओके, तो आपके अकाउंट में पैसा आया कितना सर, अगर 31,000 वो बंदा ला के दे रहा है तो बैंक वाला अपना पैसा काट के ही देगा ना आपको। तो बैंक ने आप अपना पैसा काट के दिया, यानी कि आपके अकाउंट में आया 3,525 रुपीज़। अब ये 3,525 कैसे आया गाइस, तो चलो चेक कर लेते हैं। ये साइड देखो इधर, जल्दी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। 31,000 था बराबर, 31,000 में से 475 हम क्या करेंगे गाइस, माइनस करेंगे। चलो, जीरो में से 5 नहीं जा सकता, भीख मांगना पड़ेगा बाजू वाले से, बाजू वाले पे भी जीरो पे ही है, उससे बाजू वाले से भीख मांगो वो भी जीरो पे, उसके बाजू वाले से भीख मांगो तो उससे जीरो, ऊपर 9, इधर 9, इधर 10, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 4 5, 0 3। देख लो गाइस, मैजिक मिरेकल, हमने एंट्री लेके आ गए। अब कई लोग सोचेंगे सर इतना तो हम सबको आता है, आई एग्री गाइस सबको आता है, पर कभी मेरा काम है एज अ टीचर तुम्हें पूरी चीज़ें बताना कि कौन सी अमाउंट कहाँ कहाँ से आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए यहाँ पे हो गया है हमारा सम खत्म, टोटल ले लेना गाइस। ठीक है, ये एंट्री सबको समझ गई। यहाँ पे नीचे ले लेना टोटला, क्या ले लेंगे हम, टोटला। तो टोटला ले लेना गाइस, प्यार से लेना टोटल। ओके, गलत लाइन मार देता हूँ यार, लाइन मारने में नहीं आता मेरे को। ओके ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम टोटला, क्या ले लेंगे हम, टोटला। तो टोटला कितना हुआ, तीनों को प्लस कर देना, क्रेडिट एक किसी एक भी कॉलम को प्लस कर दो, सबका अमाउंट सेम ही आएगा। देखो गाइस, चलो मेरे साथ प्लस करोगे, 31 प्लस 31 कितना होता है गाइस, 62, 62 प्लस 31 इट्स 93,000। तो लिख दो अमाउंट 93,000, कितना गाइस, 93,000। याद रखना, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। आई होप सबको समझ गया हो, मज़ा आया हो, किसी को कोई भी डाउट नहीं है समझ में, देख लेना। हमने तीनों के तीनों एंट्री पास कर दी है, तो हमारा स्टेप इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई होप समझा। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, एक ही चीज़ करनी है, कॉमन सी। क्या, पहले हमेशा क्वेश्चन को रीड करो। मैं नीचे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को क्या करने का गाइस, क्वेश्चन को सर रीड करने का। क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले क्वेश्चन रीड करो, रीड करके उसमें से क्या निकालने का, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मतलब कि ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को लिख लो। फिर जो जो ट्रांजैक्शन आपने लिखे पता लगाओ कि वो ड्रॉवर में जाएगा कि ड्रॉवी में। अगर बुक में बोला ड्रॉवर तो ड्रॉवर की बुक फॉलो करो, ड्रॉवी बोला तो ड्रॉवी की बुक फॉलो करो। समझा गाइस, कोई डाउट है, यहाँ हमारा एक सम कंप्लीट होता है। और ये जो सम हमने किया था वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 था, धोती वाला सम, सॉरी ज्योति वाला, ज्योति बहन हमारे ज्योति का सम कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 ज्योति। पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का 305, 305 क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नए सम्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरे टाइप का सम सॉल्व करेंगे, वो भी डिफिकल्ट सम सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि आपको नए नए डिफिकल्ट सम्स मिले। और नेक्स्ट सम मेरे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से नहीं, मेरी फेवरेट बुक से करूँगा मैं। तो याद रखना, ये मेरी फेवरेट बुक कौन सी है वो किसी को भी नहीं पता, मेरे स्टूडेंट्स को पता है खाली।
तो हम नेक्स्ट सम मेरे फेवरेट बुक से करेंगे, टफ है, मज़ा आएगा। तो तब तक सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो गाइस चैनल सबको, और लाइक कमेंट करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। टारगेट है अपना इस वीडियो को 200 व्यूज़ तक पहुंचाना, और 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार गाइस। ठीक है, 10 बाकी है, 100 सब्सक्राइबर्स करा दो। 90 पे पहुंचे हुए हैं, 90 सब्सक्राइबर्स है, 100 कर दो जल्दी से जल्दी। टारगेट 500 है, बहुत अच्छी बात है अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स करवा देते तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।